हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको मिलवाने वाला हूँ हमारे एक और कामयाब आईवीसी से। ये कामयाब इंडिया के कामयाब आईवीसी हैं हमारी ब्रांच के। आप सब जानते हैं कि मैं चैनल पार्टनर हूँ बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। और आज हमारे साथ में है अजय सर। अजय सर ने लिए मिनी फ्रेंचाइजी बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड की। इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, हमारे साथ काम करते हुए इनको सिर्फ 1 महीना हुआ है और एक कामयाब बिजनेस कंसल्टेंट बन चुके हैं। तो अजय सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और जरा आज सब लोगों को बताइए अपने बारे में, आपके बारे में, आप कहाँ रहते हैं, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड आप अपने बारे में। ओके, मेरा नाम अजय कुशवाहा है। मैं यूपी आगरा से बिलोंग करता हूँ। मेरा अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो मेरे फादर हैं, उनका बिजनेस है। और मैंने जो अपनी फादर से इंस्पिरेशन और भाई से इंस्पिरेशन लेके मैंने अपनी एमबीए की स्टडी भी कंप्लीट की। देन उसके बाद में अगर मुझे एमबीए से थ्योरेटिकल नॉलेज मिली, बट उसके बाद में मैंने यहाँ पे बिजनेस कंसल्टेंट के लिए यहाँ पे मिनी फ्रेंचाइजी ली है। मैं अजय सर, मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। अजय सर ने बोला है कि पहले उन्होंने एमबीए किया और एमबीए करने के बाद में सर आपने बिजनेस कंसल्टेंट एज ज्वाइन किया बड़ा बिजनेस में, मिनी फ्रेंचाइजी ली। अजय सर, लेकिन मुझे एक बात बताओ, उससे पहले आप क्या करते, मतलब क्या आपने एमबीए करते ही बिजनेस शुरू कर दिया कि उससे पहले आप कुछ कर रहे थे? मैंने जैसे एमबीए कंप्लीट की थी तो कॉलेज में मैं बैठा भी था प्लेसमेंट के लिए। देन आईसीसी प्रूडेंशियल में मुझे जॉब मिली कि रिलेशनशिप मैनेजर के लिए। बट कहीं ना कहीं माइंड में मेकअप था कि मुझे बिजनेस करना है, कुछ जॉब नहीं करनी है, क्योंकि जॉब क्रिएट करनी है। तो अपनी लिमिट को पुश करने के लिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, अब जो हमारे बेग बिंद्रा सर हैं उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसमें लर्निंग एंड अर्निंग काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, जिसमें हम अपने आप को बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे एज अ बिजनेस कंसल्टेंट एक मिनी फ्रेंचाइजी ले रखी है। भाई बात तो बहुत बढ़िया है, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन पता है इतनी आसान होती नहीं है जर्नी। ये अजय सर को पता है इतनी आसान जर्नी होती नहीं है जब आप कोई भी नया बिजनेस शुरू करते हो। लेकिन यहाँ पे सवाल कुछ और निकल के आता है कि आपने बताया अजय सर कि आपने जॉब स्टार्ट की। जी, आपने एमबीए किया, फिर आपने जॉब स्टार्ट की। जॉब स्टार्ट की, क्या आप अभी जॉब भी कर रहे हैं साथ साथ, जॉब के साथ साथ आप ये बिजनेस कर रहे हैं अभी? नहीं सर, मैंने जॉब छोड़ दी है, मैं रिज़ाइन किया है। देन उसके बाद में मैं फुल टाइम यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। आपने जॉब छोड़ दी, और कितने टाइम आपने जॉब किया? जॉब मैंने 1.5 साल की थी। देन उसके बाद में मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। 1.5 साल जो जॉब की आपने, तो आई होप जॉब से भी काफ़ी कुछ सीखने को तो मिला ही होगा। तो जॉब छोड़ने का मेन कारण क्या था आपका? सर जॉब में जब मैं वहाँ पे था, देन वहाँ पे अगर बोल सकते हैं हमारी स्किल्स इंप्रूव नहीं हो रही हैं, हमारी नॉलेज इंप्रूव नहीं हो रही है। जैसे बेग बिंद्रा सर बोलते हैं कि हमें अपनी नॉलेज को हमेशा गेन करते रहना चाहिए, नहीं तो बोलते हैं एक वर्ड कि हम बुढ़े होने लग जाते हैं। तो ये मेरा एक अंदर कहीं ना कहीं नेचर नहीं था कि मुझे लाइफ टाइम सीखना था। देन उसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि वहाँ पे नहीं रहना है मुझे। ओके, लेकिन अगर आप सब एक बात, जितने लोग जॉब कर रहे हैं, देखो अब आप सोचेंगे सर जॉब करना क्या बेकार चीज़ है, क्या हम सबको जॉब छोड़ देनी चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जॉब करना बेकार चीज़ नहीं होता। बेकार डिपेंड करता है आप जॉब कहाँ कर रहे हैं, आप काम कहाँ कर रहे हैं। क्योंकि मैं सब लोगों को बताता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि आपको काम हमेशा वहाँ करना चाहिए जहाँ पे पैसों में भी ग्रोथ आपके पास आ रही है, और अजय सर दूसरी चीज़ जहाँ आपकी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव हो रही है जी, आपकी, यानी कि नॉलेज भी इम्प्रूव हो रही है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। जॉब करना बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी बात है जॉब करना। अगर आपको एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मिलती है काम करके तो जरूर करना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहाँ पे भी आपको। अजय सर, बाकी सब लोग, आई होप अगर आप सब लोग जानना, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं अजय सर से, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताते रहिएगा कि अजय सर से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो। अजय सर एक बात और बताओ, जी, आपका यूट्यूब चैनल भी है राइट? यस। आप सब ना अजय सर से यूट्यूब चैनल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अजय सर आपका यूट्यूब चैनल का नाम जरा बताइए सब लोग को। एमबीए बिजनेस कंसल्टेंट है मेरे यूट्यूब चैनल का नाम। क्या बात है, एमबीए बिजनेस कंसल्टेंट ही रख रखा है नाम। आप लोग भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा अजय सर के यूट्यूब चैनल का, प्लीज़ जाके वहाँ जरूर देखिएगा। तो अजय सर, अभी आपको कितना टाइम हो गया बड़ा बिजनेस की मिनी फ्रेंचाइजी लिए हुए, आईवीसी ज्वाइन किए हुए? ओके, मैंने लास्ट दिसंबर मिड में लिया है। देन मुझे ऑलमोस्ट वन मंथ हो गया है। 1 मंथ आपको हो गया है। मुझे याद है जब अजय सर आए थे काम करने के लिए, तो क्योंकि अजय सर दूसरे स्टेट में रहते हैं, मतलब इनका घर दूसरे स्टेट में है, जॉब कहीं और होती है, घर कहीं और होता है, पढ़ाई कहीं और से होती है, फिर बिजनेस कहीं और होता है, तो ये चीज़ें चलती रहती है। तो अजय सर फाइनली हमारे साथ जलंधर में है, यहाँ काम कर रहे हैं। और जब अजय सर जलंधर में आए कि सर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे बड़ा बिजनेस की मिनी फ्रेंचाइजी लेनी है, मुझे काम स्टार्ट करना है, तो आई वॉज श्योर। मैंने बोला सर अभी थोड़ा कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता है सब जगह, तो थोड़ा अभी मत आओ, थोड़ा सा घर पे रहो, बाद में देखते हैं कुछ ना कुछ करेंगे। तो अजय सर बिना मुझे बताए वो सीधा पहुंच गए जलंधर के अंदर, पंजाब के अंदर। और इनका फ़ोन आया मेरे पास में कि सर आप मुझे लोकेशन भेज दो, मैं पहुंचने वाला हूँ। तो एक होता है ना कि एकदम पैर के नीचे से ज़मीन हिल जाने वाला काम, कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, कोई बिजनेस शुरू करने के लिए वो इतना पैशनेट कैसे हो सकता है। तो अजय सर के अंदर वो खूबी है, वो टैलेंट है भाई।
तो आप ज़रूर अजय सर से कांटेक्ट कीजिएगा, इन्होंने खुद अपना अरेंजमेंट किया सब चीज़ें, फिर अगले दिन मिला मैं इनसे। तो बहुत पावरफुल वो एक मेरे इंसिडेंस था, कभी मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा है। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतने बड़े एक्शन ले पाते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो थैंक यू सो मच अजय सर हमारे साथ बिजनेस शुरू करने के लिए। और अजय सर आपने MBA किया राइट जी। तो वहाँ से बिजनेस की नॉलेज मिली आपको। यस। और दूसरी नॉलेज जो आपको मिल रही है वो मिल रही है हमारे बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम से, जो हमारा कंटेंट है, क्योंकि हम लोग भी पढ़ाते हैं, कुछ और तो करते नहीं, हमारी एडुटेक कंपनी है ना, पढ़ाते हैं। जी। आपको अपनी एजुकेशन में जो MBA की आपने पढ़ाई की है, साथ में जो हम पढ़ाई करा रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट की, उसमें मेजर फर्क क्या नज़र आता है? किन चीज़ों का ज़्यादा डिफरेंस गैप नज़र आता है आपको? सर अगर मैं बात करूं MBA जब मैंने किया, देखो ये भी रहता है कि हम MBA कहाँ से कर रहे हैं। देन अगर बात करूं मैं अपने कॉलेज की जहाँ से मैंने MBA कंप्लीट की, जो बुक्स हम रीड कर रहे हैं वो लिखी गई हैं किसी टाइम पर, जिसमें क्या है कि उस टाइम के अकॉर्डिंग जो बिजनेस की नॉलेज है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है। देन अगर बात करें आज के सिनेरियो की, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज टेक्नोलॉजी जो आ गई है उसे हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, लेकिन विवेक बिंद्रा सर ने जो कंटेंट बनाया है, जो जिसमें वो एनिमेशन यूज़ करते हैं, उसके थ्रू क्या रहता है कि हम जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम अपने बिजनेस में विजुलाइज कर पाते हैं। देन टेक्नोलॉजी कैसे रहेगी, कैसे ग्रो कर सकते हैं, पूरा एकदम जो सर का कंटेंट है वो फ्यूचर के ओरिएंटेड से बनाया गया है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि बुक जो लिखी गई थी वो 10 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन जो टीचर पढ़ा रहा है उसको खुद को वो शायद उस लेवल की बिजनेस नॉलेज नहीं है, तो मतलब प्रैक्टिकल की कमी रह जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी रह प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी रह जाती है। इसलिए आपने देखा हो ज़्यादातर बच्चे ना वो करते हैं सर, क्या कहते हैं उसको, इंटर्नशिप करते हैं ना, कहीं ना कहीं है ना, इंटर्नशिप करते हैं 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए कहीं जाते हैं। मैं आपसे बता दूं हमने जलंधर ब्रांच में भी इंटर्नशिप के लिए ओपनिंग डाल रखी है। हमें यहाँ पे 2 इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट्स चाहिए। अगर आप किसी कॉलेज से बिलोंग करते हैं और जलंधर या पंजाब में रहते हैं तो आप लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं ज़रूर। तो MBA में आपने सिर्फ नॉलेज गेन की, देन उसके बाद आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं आपको, तो उससे जो आपने बिजनेस भी शुरू किया है, तो इस बिजनेस मॉडल में और बाकी कोई और बिजनेस आप अगर करते इसके अलावा, भाई इतने सारे बिजनेस आप कोई भी कर सकते थे सर, है ना। आपने बताया आपके फादर क्या करते हैं, आपके फादर सर? हाँ, मेरे फादर का दूध का बिजनेस है जिसमें हमारी शॉप भी है और डिलीवरी भी होती है काफ़ी दूरी तक, तो वो बिजनेस चलता है हमारा। ठीक है, क्योंकि फादर का बिजनेस था, ये उसी को एक्सपैंड कर सकते थे, कुछ बड़ा कर सकते थे। तो आपको क्या लगता है जो आपने ये बिजनेस शुरू किया, ये दूसरे बिजनेस से कैसे लगे? यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा आपको लग रहा है, क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपको यहाँ पे? सर अगर मैं बात करूँ इस बिजनेस मॉडल की, तो इसमें सर जो नॉर्मली हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें बहुत अंतर है, क्योंकि अगर हम कहीं भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है, वो चाहे 1 लाख हो या 50,000 हो या 5 लाख हो या 10 लाख हो, बट हमारे लिए लाइफ टाइम को सपोर्ट करने के लिए नहीं है वहाँ पे, जिसमें हमें कोई सिखा सके या हम कहीं गलती कर रहे हैं तो हमें कोई बता सके ये गलती है आपकी। बट यहाँ पे आपको लर्निंग तो मिल रही है लाइफ टाइम, लेकिन हमारे यहाँ पे ट्रेनर हैं, आप चैनल पार्टनर हमें सपोर्ट कर रहे हैं, IBC मैनेजर हैं, एक पर्सनल कोच नहीं बल्कि 2 पर्सनल कोच दे रखे हैं हमें, वो हमारे जब हाथ पकड़ के हमें लेके जाएंगे, प्लस विवेक बिंद्रा सर जो दूसरों को बिजनेस सिखा रहे हैं उनकी हमें ट्रेनिंग मिल रही है, उससे बढ़िया और क्या हो सकता है सर। हाँ, ये बात तो देखो है, वैसे सही बात है कि ज़्यादातर बिजनेसमैन देखो फेल क्यों जाते हैं। बिजनेस में फेल होने का कारण जैसे मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण यही है कि कोई भी अगर एक स्टूडेंट हो चाहे कोई बिजनेसमैन हो, जो कोई एक नया बिजनेस शुरू करता है तो प्रॉब्लम तो देखो आएगी सर, बिजनेस में 100% प्रॉब्लम आने वाली है। तो जब प्रॉब्लम आती है तो उसको हेल्प करने के लिए कोई नहीं होता। यस, सही कह रहा हूँ भाई? जरा मुझे एक और कमेंट बॉक्स में बताओ आप लोग, क्या मैं सही कह रहा है? कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो मार्केटिंग में दिक्कत आएगी, सेल्स में दिक्कत आएगी, टीम को मैनेज करने में आएगी, ब्रांड बनाने में दिक्कत आएगी, बट उसको हेल्प करने के लिए अवेलेबल नहीं होता वहाँ पे। तो जब एक बिजनेसमैन कोई चैलेंज आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो मदद करती है, जो हमारे बिजनेस कंसल्टेंट है वो मदद करते हैं बिजनेसमैन को, और खुद को भी इम्प्रूव करते हैं, खुद को भी वो चीज़ें सिखाते हैं ताकि वो खुद भी अपना, क्योंकि जो उनका बिजनेस है मिनी फ्रेंचाइजी है उसमें भी वो ग्रोथ हासिल कर सके। तो ये एक बड़ा बेनिफिट आपने बताया सर, मुझे अच्छा लगा सुन के ये। तो अजय सर, बाकी जो यूथ है जो इस टाइम MBA कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर आप अपने एक्सपीरियंस से जो अभी तक आप कर रहे हैं उसको कुछ अगर एक मैसेज देना चाहें तो आप। ओके, देखो जो भी यूथ है आज मुझे देख रहे हैं, अगर आप 12th में भी हैं या ग्रेजुएशन कर लिए या MBA कर लिए हैं, आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आप जो करने जा रहे हैं वहाँ पे आपकी सक्सेस रेशियो कितना हो रहा है। नॉर्मली आप बात करें जॉब, अगर आपका वहाँ पे पैशन है, आप लिमिटेड रहना चाहते हैं और वहाँ पे जो टाइम टू टाइम आपको सैलरी मिल रही है वो भी आप फोकस करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको वहाँ पे सेल्फ ग्रोथ नहीं मिल रही है तो
आपको ऐसे बिजनेस मॉडल में जाना पड़ेगा जहाँ पे आपको सेल्फ ग्रोथ भी रहे, क्योंकि अब बात करें नॉर्मली तो सर फिर होता है ना सर, हम में और जानवरों में सर कोई फर्क नहीं होता है, बट मैं ये कठोर शब्द है मेरे, मैं माफ़ी भी चाहूँगा, बट सर हमें अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो हमें प्रोवाइड करवा रहा है यहाँ पे। ओके यानी कि भाई मैं अजय सर की बातों को थोड़ा सा आपको आसान शब्दों में समझा देता हूँ। अजय सर ये कहना चाह रहे हैं कि आप आज कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक चीज़ पे आपको फोकस रखना है, वो क्या है? ग्रोथ। आपको पुश करना है अपनी लिमिट्स को, आपको देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आप क्या नया एक्सप्लोर कर सकते हैं। बस ऐसा नहीं कि MBA कर लिया, BA कर लिया, कुछ भी कर लिया और आपको कुछ 10 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए या लाखों रुपए की जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। तो मेहनत तो अजय सर करनी पड़ेगी, सबको करनी पड़ेगी सर। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं सर। अच्छा, आपका अजय सर 1 महीने में काम भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं और बिजनेस करना शुरू भी कर दिया है 1 ही महीने में, IBC बन के हमारी कंपनी की मिनी फ्रेंचाइजी लेके। तो अजय सर आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अजय सर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अभी की अभी, और कॉल करके ज़रूर पता कीजिएगा कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा बड़ा बिजनेस कंपनी की मिनी फ्रेंचाइज यानी कि IBC ज्वाइन करके। और ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आप भी बनना चाहते हैं कामयाब IBC। तो ये थे हमारे साथ अजय सर, हमारे बड़ा बिजनेस कंपनी की हमारी जलंधर ब्रांच के कामयाब IBC। अजय सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में। थैंक यू सो मच। सर।